मजहर साहब आपसे ये पूछेंगे, अभी मीर साहब पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात कर रहे थे। जाहिर है सूबाई हुकूमत है कराची में भी, सिंध में भी, और पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार हो सकता था अगर वो परफॉर्म करते। तो पीपल्स पार्टी हमें एज सच सर्विस में भी कहीं नजर नहीं आई। सर्विस में भी हमें दो ही कांटे के मुकाबले में पार्टियां नजर आई, पीटीआई और नून लीग। तो पीपल्स पार्टी के लिए कोई सबक है इसमें कि अगर वो तवज्जो दें कराची के मुख्तलिफ हलकों पर, तो यहां पर भी अपनी स्टैंडिंग जरा बेहतर कर सकते हैं? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ज़्यादती की है इस हल्के में, और किसी भी तरीके से ये इलेक्शन इस सीज़न में बनता ही नहीं था। उनको बहुत आसानी से, और तकरीबन तमाम जमातों ने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि इसको रमज़ान के बाद ले जाएं। एक तो रमज़ान में आप इलेक्शन करा रहे हैं, फिर वर्किंग डे में इलेक्शन रख रहे हैं, जबकि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत क्या है। ये भी आपको पता है कि यहाँ ज़्यादातर लेबरर क्रॉस होती है। तो ये 3-4 फैक्टर, मैं ताज्जुब हैरानगी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। वो जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी 60 रोज़ में हमें इलेक्शन कराना है, तो कई बाई इलेक्शन तो महीनों से नहीं हुए, तो वो वहाँ फिर वो जस्टिफिकेशन क्यों नहीं बनती? तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये, तो इस लिहाज से 15% से 15 से 20% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ने जा रहा, और अगर 15 से 20% तो फिर एनीबडीज गेम हो गया है ये। That's right. और इसमें तहरीक लब्बैक भी है, इसमें पीटीआई भी है, इसमें पीएमएलएन भी है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, पीएसपी भी है। जो अपना वोटर, और अब तक जो मेरी बातें हुई हैं उनके कैंडिडेट्स से या उनके जो एक्टिव सपोर्टर्स हैं, तो वो सब के सब जो है इस चीज़ से परेशान है कि वोटर नहीं निकला। और देखें, जहाँ तक पानी का इशू है, ये सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन लोकल बॉडीज़ की, तो लोकल बॉडीज़ को तो आपने एम्पावर नहीं किया हुआ। इस शहर में मरदमशुमारी के जो नताइज अब कबूल कर लिए गए हैं, उससे मज़ीद मसाइल खड़े होंगे। तो पानी का मसला तो इस इलेक्शन के बाद भी हल होता नहीं नजर आ रहा। अच्छा मजहर साहब, ऑब्वियसली 2018 में इलेक्शंस हुए, ये नया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। 2018 के इलेक्शंस में ये पहली बार यहाँ वोटिंग हुई। अब ऑब्वियसली लोगों का एक एतमाद था, पीटीआई पे भी था, फैसल वाउडा उनके कैंडिडेट थे, उनको दिया, वोट दिए, वो जीत गए। लेकिन उसके बाद भी तो आप देखेंगे क्या हुआ, मतलब एक डुअल नेशनैलिटी का केस आ गया, डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट उनका नजर आया, वो उधर गए नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब 2-3 साल से किसी पे आप इतनी उम्मीद लगा के किसी को बिठा दें और बड़े वादे करके वो आया हो और वो वादे पूरे ना हो, उसने शक्ल नहीं दिखाई वहां, तो उसके बाद फिर कि लोगों में क्या कॉन्फिडेंस होगा कि उस पार्टी के किसी भी बंदे को दोबारा वोट दिया जाए? देखिए, पहली चीज तो ये कि हम, सबसे अहम बात ये कि इस हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है वो कौमी और सूबाई इशूज पे नहीं हो रहा, वो बिल्कुल प्योरली बल्दियाती इशू पे हो रहा है। अब ये पानी जो है वो प्योरली बल्दियाती इशू है, लेकिन इसके ऊपर लोगों का सबसे बड़ा मसला यही निकल कर सामने आया है। और अगर यहाँ ये 15% के करीब वोट पड़ता है, तो इसका मतलब है लोग बुनियादी तौर पे मायूस हैं। दूसरा, 2018 में सिर्फ इसी हल्के में नहीं, कराची में एक मेजर शिफ्ट थी कि एमक्यूएम से कंप्लीटली पीटीआई की तरफ गए लोग। यानी 20 से 14 सीटें पीटीआई ने जीती। 2013 में तकरीबन 17 या 18 सीटें एमक्यूएम ने जीती थी। तो एकदम पूरा शिफ्ट था। अब उसके लिए ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है पीटीआई के लिए भी कि अगर वो ये इलेक्शन नहीं जीतते, और उसकी कई वजूहात हैं, अगर वो ये इलेक्शन नहीं जीतते तो फिर लोग उनके लिए जो बाकी उनके जो हल्के हैं उसमें उन्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए उनको ये हल्का जीतना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हल्के से जीत कर वो 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक ये कि वो 2018 के इलेक्शन पे जो सवालात उठे थे शहबाज शरीफ वाले, उसको वो जस्टिफाई करेंगे कि देखें, हमने उस वक्त भी हराया था और हमने अब भी हराया है। लेकिन अगर वो हार जाते हैं और मिफ्ता इस्माइल जीत जाते हैं, तो यही बात मुस्लिम लीग नून कहेगी कि हम 2018 में भी जीते थे और अब भी जीत जाते हैं। लेकिन जो तीसरा फरीक है वो है टीएलपी, जिसने जो तीसरी पोजीशन पे थे और उन्होंने तकरीबन 24,000 वोट लिए थे। अब अगर वो उनका अपना वोटर निकाल के ले आते हैं तो ये कराची का सबसे बड़ा अपसेट होगा इस लिहाज से कौमी, क्योंकि इससे पहले कौमी असम्बली की उनके पास कोई नशिस्त नहीं थी। 3 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं, जिनमें से एक सूबाई की असम्बली की नशिस्त उनकी इसी हल्के में है।
तो इस लिहाज से अच्छा मजहर साहब, अभी आप 2018 के इंतखाबात का रेफरेंस दे रहे थे कि वो उस पे